सवाल ये है कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल से पहले ये कश्मीरी पंडितों की चाहत रखने वाले आखिर ये भगवादारी कहाँ थे, और कहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर और वो छुटभैया नेता जिनको आप लोग अभी वीडियो में देख और सुन रहे थे। अब तक कहाँ थे, और बार बार डिलाइट सिनेमा पर आना, यहाँ आकर के हुड़दंगबाजी करना। जब फिल्म लगी थी 11 मार्च 2022 को, शुक्रवार को फिल्म लगाई गई थी और उसके कंटिन्यू 3 हफ्ते तक लगातार फिल्म चलती रही। लेकिन शुक्र है जितनी बार भी ये गुंडाई आते रहे और उन्होंने आकर के यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहा, लेकिन इलाके के अवाम को सलाम है, उनको सल्यूट है कि कम से कम यहाँ के रहने वाले अमन पसंद हिंदू या यहाँ के रहने वाले अमन पसंद मुसलमान, उन्होंने इन फिल्मों के लिए आज जो कश्मीरी पंडितों की आवाज़ को, उनके हक और इंसाफ को बुलंद करने के लिए ये लोग आकर के ढोंग रचा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और डिलाइट सिनेमा के आसपास आकर के हंगामेबाजी कर रहे हैं। लोगों ने उनको किसी तरह का जवाब नहीं दिया। यहाँ के अवाम ने, यहाँ के रहने वाले हिंदू और मुसलमानों ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। और मैं बता दूं आपको, एक बार नहीं बल्कि अब तक कई मर्तबा ऐसा हो चुका है कि लोग आते हैं, इकट्ठे जत्थे बनाकर, ग्रुप बनाकर आते हैं, हुड़दंगबाजी करते हैं और यहाँ आकर के नारेबाजी कर कर लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ के आवाम को सलाम है कि उन्होंने अपने उन तमाम जज्बातों को दबा करके रखा और बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया। मेरे सामने जो ये आप इलाका देख रहे हैं, पुरानी दिल्ली का गंज मीर खां का इलाका है। छत्ता लाल मियाँ रकाब बहुत ही हसास इलाका है और मैं कहता हूँ कि संवेदनशील है। अगर लोगों ने रिएक्शन दिया होता तो ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, और जिनमें आपने पूर्व मेयर रविंदर को भी सुना, जो नारे लगा रहे थे, जो ये कह रहे थे कि कुछ मुस्लिम महिलाएं, कुछ बहनें भी हमारी यहाँ फिल्म देखने आई हैं। 21 दिन लगातार फिल्म चलती रही, लेकिन उसके बाद फिल्म को हटा दिया गया। बहरहाल एक बार चाहूँगा उन तस्वीरों को फिर से देखिए और सुनिए ज़रा क्या कह रहे थे यहाँ आकर के कुछ वो लोग जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। इस कश्मीर फाइल को देखने के लिए हमारी मुस्लिम बहनें भी आई हैं और जो कश्मीर के अंदर कत्लेआम हुआ उसका विरोध करने के लिए, और केजरीवाल ने जो हिंदुओं के, कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम पर जो दिल्ली विधानसभा में ठाके मारकर हंसी करी है, उसका विरोध करने के लिए आज यहाँ पर हिंदू भी, मुस्लिम भी, हम सब लोग एकत्रित हुए और केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल सुना आपने और देखा इन तस्वीरों को, किस तरह से यहाँ आकर के नारेबाजी की जा रही है, लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग नहीं माने इन चीज़ों को जो वो करना चाहते थे। समाज के अंदर भाईचारा और अमनो अमान कायम रहे, कम्युनल हार्मनी बनी रहे, यही एक कोशिश होती है अमन पसंद हिंदू की भी और एक अमन पसंद मुसलमान की भी। चाहे 21 दिन ही सही, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ फिल्म लगी रही 3 हफ्ते लगातार, उसके बाद फिर उसको शुक्र है कि हटाया गया। लेकिन जितनी भी कोशिश की गई, यहाँ का माहौल ख़राब हो, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब में बिगाड़ पैदा हो, वो नहीं हो सका। एक सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहता हूँ, उस वक्त में कहाँ थे विवेक अग्निहोत्री या प्रधानमंत्री मोदी या फिर वो तमाम लोग जो आज सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और कश्मीरी पंडितों के हक़ की बात कर रहे हैं? उनको बसाने के लिए, उनको वापस कश्मीर में रिहेबिलिटेट करने के लिए अब तक तो कहाँ गायब थे, कहाँ छिपे हुए थे, नहीं मालूम। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2019 के दिसंबर में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA NRC का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था,
और शाहीन बाग से जामिया से शुरू होकर पूरे देश और दुनिया में न जाने कितने ही शाहीन बाग बने थे। उस वक्त में एक आवाज़ उठ रही थी और वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता इर्तिज़ा कुरैशी की थी, जो एक NGO मरहम के नाम से भी चलाते हैं। उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शनकारी उन महिलाओं से, उन माँ बहनों से पूछा था कि क्या आप मानती हैं इस बात को, और आप में से कितनी ऐसी माँ बहनें हैं, ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे लोग हैं जो उन कश्मीरी पंडितों को वापस उन कश्मीर भिजवाना चाहेंगे, उनको फिर से वापस उनके घरों में चाहेंगे कि वो पहुँच जाएँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो वीडियो 2019 और 20 की। उस वक्त में न विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स का पता था, न प्रधानमंत्री मोदी के उन जज्बात का जो कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर कश्मीरी पंडितों के लिए जज्बात दिखा रहे थे। कुछ नहीं पता था उस वक्त बीजेपी के नेताओं का, न उन लोगों का जो आज कश्मीरियों को, खासतौर से उन कश्मीरी पंडितों को हक दिलाने की बात करते हैं, तब कहाँ थे। लेकिन एक आवाज़ बुलंद हो रही थी राजधानी दिल्ली की अलग अलग जगहों पर, जहाँ जहाँ CAA NRC वगैरह का प्रोटेस्ट चल रहा था, और उस जगह से एक शख्स पूछ रहा था लोगों से कि कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापस भेजा जाना चाहिए, कितने लोग हक में हैं और कितने नहीं। देखिए इर्तिज़ा कुरैशी की 2019 और 20 की वो वीडियो। में से कितने लोग ये चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडित 1990 में जिन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया, उनके आशियानों से निकाल दिया गया, दिल से बताइएगा हाथ खड़ा करके, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उन कश्मीरी पंडितों को अपने आशियाने में, अपने घरों में दोबारा बसा दिया जाए? हाथ खड़ा करके बताइए, हाथ खड़ा रखिए। कितने लोग ये चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जिनको उनके आशियानों से निकाल दिया गया, उनके घरों से निकाल दिया गया, आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि उनको दोबारा अपने घरों में बसा दिया जाए? हाथ उठा के बताएं। आप में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी भाई हैं, जितने भी बहनें हैं, आप में से कितने लोग दिल से ये चाहते हैं कि उन कश्मीरी पंडितों को उनके घरों में दोबारा बसा दिया जाए? आप में से कितने ऐसे लोग हैं, पूरे दिल से बताइएगा हाथ खड़ा करके, जो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को उनके घरों में दोबारा बसा दिया जाए, उनके आशियानों में दोबारा बसा दिया जाए? बहुत ध्यान से सवाल सुनिएगा। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि जिन कश्मीरी पंडितों को उनके आशियाने से निकाल दिया गया, उनके घरों से निकाल दिया गया, उनको दोबारा अपने घरों में रिहेबिलिटेट कर दिया जाए? हाथ खड़ा करके बताएं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जिनको अपने घरों से निकाल दिया गया था 1990 में, वो अपने घरों में दोबारा लौट जाएं, अपने आशियानों में दोबारा बस जाएं? कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं? तो देखा आपने, खुले तौर पर लोगों से, उन मंचों से पूछते हुए नजर आ रहे थे इर्तिज़ा कुरैशी, और जहां भी पूछा वहां उन महिलाओं ने यही कहा जो अपने हक के लिए उन काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर बैठी हुई थी, CAA NPR NRC की मुखालफत में बैठी हुई थी। वहाँ से पूछ रहा है इर्तिज़ा कि क्या आप लोग चाहते हैं वो कश्मीरी पंडित वापस जाएं, और उन सभी ने हाथ खड़ा करके कहा बिल्कुल वापस जाने चाहिए, और हम इसके समर्थन में। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात उन्हीं इर्तिज़ा कुरैशी से कराना चाहता हूँ जो हमारे साथ मौजूद हैं। इर्तिज़ा, आपके जहन में कैसे आया था ये सब, और जो हम वीडियो देख और सुन रहे हैं उसमें आप हर स्टेज पे जाके एक सवाल कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को क्या रिहेबिलिटेट करना चाहिए, उन्हें वापस कश्मीर भेजा जाना चाहिए या नहीं भेजा जाना चाहिए, ये सब आपके जहन में आया कहाँ से था, और ये अब तक कहाँ थे? विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल नहीं आती तो मुझे लगता है आप तो 2019 में पूछ चुके हैं, ये लोग तो 22 तक भी नहीं पूछ पा रहे थे कि उनको भेजे जाए या उनके लिए कुछ किया जाए या नहीं। फरहान भाई, मुझे असल में तो खुद नहीं याद कि मैंने क्यों करा था, लेकिन मुझे याद है कि जब वो प्रोटेस्ट चल रहे थे उस दौरान कुछ सवाल उठ रहे थे बीच बीच में कि जिस वक्त कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा था उस वक्त आप लोग कहाँ थे, और वो सवाल पूछे जाते थे। तो मेरा जो जन्म हुआ वो 1986 में हुआ, तो 1990 में जब ये सारा एक्सोडस हुआ उस वक्त मैं तो 4 साल का था। मेरे ख्याल से मैं किसी स्कूल में ABCD लिखना सीख रहा हूँगा। तो उस दौरान तो मैं
कोई स्टैंड भी नहीं ले सकता था, ना कोई अपना ओपिनियन दे सकता था। लेकिन इस वक्त मौजूदा हाल में मेरा उस बारे में क्या राय है, या एक आम मुसलमान की उस बारे में क्या राय है, वो मुझे लगा कि ये जो प्रोटेस्ट की साइट थी जितनी भी, ये एक प्लेटफॉर्म थी जहाँ पे आप एक न्यूट्रल ओपिनियन, मतलब आपने ये सोचा जो जितनी भी प्रोटेस्ट साइट्स हैं जहाँ CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ कश्मीरी पंडितों के बारे में पूछा, वहाँ पूछा। और क्योंकि वो साइट्स ऐसी थी, सबकी नज़र में थी, तो उन जगहों को स्क्रिप्टेड नहीं करा जा सकता था। ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं वहाँ जाके और 1000 लोग वहाँ बैठे हों और उनको पहले समझाऊँ कि आपको ये जवाब देना है, वो करना है। वो एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आप एक न्यूट्रल्स, एक रियल ओपिनियन एक मुसलमान की कश्मीरी पंडितों के लिए ले सकते थे। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि मैं सारी साइट्स पे जाऊँ और ये सवाल करूँ और देखूँ कि कितने लोग कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ, मुसलमान लोग उससे सहानुभूति रखते हैं। तो लेकिन इर्तिज़ा, आपको रोक करके कहना चाह रहा हूँ, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ डिलाइट सिनेमा के पास में, यहाँ की तस्वीरें आपने भी देखी, हमारे दर्शकों ने भी देखी हैं, किस तरह से आज कश्मीरी पंडितों की खैरख्वाही करने के लिए और उनके इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए नज़र आ रहे हैं ये लोग। अब से पहले कहाँ थे और आप कब पूछ चुके हैं? ये लोग आज आ रहे हैं फिल्म आने के बाद। फरहान भाई, वही बात है ना, मैं पैदा हुआ दिल्ली में, ठीक है, एक मुसलमान घर में मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद लाइफ की स्ट्रगल में आ गया, जॉब वगैरह की, वहाँ पे मेरे दोस्त बने, कई हिंदू दोस्त बने, कुछ बेस्ट फ्रेंड्स बने, और एक बहुत ही अच्छे माहौल में मैं पला बड़ा। अचानक से कुछ साल पहले ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि ये जितने भी मेरे कलीग्स हैं हिंदू, उनमें से ज़्यादातर लोग मुझसे नफ़रत करने लग गए हैं। और मैंने रीज़न जानना चाहा तो मुझे पता चला कि आज से 200-250 साल पहले कोई बादशाह कहीं से आया था, उसने कोई मंदिर शायद तोड़ दिया था, इस वजह से सारे जो मेजॉरिटी है इस कंट्री की वो मुझसे नफ़रत कर रही है। अचानक से मेरी ज़िंदगी की स्ट्रगल ही बदल गई। कहाँ ये सब था कि कैसे घर चलाया जाए, कैसे कमाया जाए, अब ये हो गया कि कैसे इस नफ़रत से जूझा जाए। फिर अब कुछ साल पहले अचानक मुझे पता चलता है कि यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर कहीं कुछ ऐसा हादसा हुआ कि कुछ लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया। उस वजह से अब फिर से और ज़्यादा नफ़रत बढ़ गई है मेरे लिए। तो मैं ये जानना चाहता था कि उसके लिए मैं कैसे ज़िम्मेदार हूँ। मैं तो नॉर्मल सा पला बड़ा ज़िंदगी, मैं मतलब एक आम मुसलमान को इस वक्त यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ खुद को। अचानक हम लोग बड़े हुए, सब कुछ सही करते रहे, और एकदम से हम देख रहे हैं कि ऐसी नफ़रत कि इस हॉल में या इस जैसे कई हॉलों में हमने वीडियोस देखी कि एक आदमी खड़ा होकर बोल रहा है कि हर हिंदू को चाहिए कि वो एक मुसलमान लड़की से शादी करे और उसका बच्चा भी ना करे, और इस तरह से 20 करोड़ हिंदू किसी मुसलमान लड़की से शादी करके इनकी नस्ल ख़त्म कर दें। और उस पर एक औरत, हिंदू औरत वहाँ पे तालियां बजा रही है। मतलब आप ब्रेन वॉश का वो देखिए एक्सट्रीम। मेरी बीवी से कोई बोल दे कि किसी चीज़ से बदला लेने के लिए तुम किसी हिंदू लड़की से शादी कर दो, जाके तमाचा मार दे उसके मुंह पे, और वहाँ पे वो औरत उसके लिए तालियां बजा रही है कि कितनी अच्छी सलाह दे रहा है। तो समझ नहीं आता कि ऐसी चीज़ों का 200 साल पहले किसी ने मंदिर तोड़ा, पता नहीं तोड़ा नहीं तोड़ा। वो खबरें भी तो ऐसी सोर्सेज से आ रही हैं जिन सोर्सेज से हमें ये भी बताया जा रहा है कि 2000 के नोट में एक चिप होगा, ठीक है। जहाँ से इतनी झूठी झूठी खबरें आ रही हैं तो उस पर डाउट भी हो सकता है, लेकिन 200 साल पुरानी चीज़ें, 25 साल पुरानी चीज़ें, उनके बदले आप मुझसे नफ़रत करें, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुई। तो ये जो वीडियोस मैंने बनाई थी वो एक अपनी तरफ से सफाई देने के लिए बनाई थी कि जो कुछ भी हुआ वो अफसोसनाक था, उससे कोई भी मुसलमान उससे खुश नहीं है, और तकरीबन हर मुसलमान चाहता है कि कहीं पे किसी पे भी जुल्म हुआ हो वो जुल्म ख़त्म होना चाहिए। और ये जो सरकार है, बजाय इसके कि आपके जहन में तब कुछ था कि आगे आने वाले टाइम में, यानी 2019 में जब आपकी वीडियो बनी, तो 2022 में एक ऐसा भी टाइम आएगा कि एक कश्मीर फाइल नाम से पिक्चर आएगी और उसमें लोगों का ब्रेन वॉश किया जाएगा और उसमें ये नफ़रत जो है वो इतनी फैलाई जाएगी? नहीं, मेरे जहन में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैं आपको बताऊं फरहान भाई, जब ये वीडियोस में बनाता था, मतलब इन प्रोटेस्ट साइट्स पे जाके ही सवाल पूछता था, मैं भूल गया हूँ इनमें से कौन सी साइट पे हुआ, लेकिन किसी एक साइट पे जब ये मैंने स्पीच दे दी, मैं उतर गया स्टेज से, तो कुछ लोग मेरे पास आए, ओखला के ही शायद कुछ मुसलमान फैमिलीज थी, और उन्होंने मुझसे आके पूछा आप कुछ कर रहे हो क्या इनके रिहेबिलिटेशन के लिए। मैंने कहा नहीं, मेरी क्या औकात, ये तो सरकार का काम है, सरकार जब चाहे उनको रिहेबिलिटेट कर दे, वो पावर में है,
और अगर उनकी नीयत है तो फ़ौरन जाके करे, एक इंडिविजुअल या किसी NGO की इतनी औकात का। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये सवाल मुझसे कर क्यों रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप कुछ कर रहे होते इनके रिहेबिलिटेशन के लिए तो हम भी आके यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे उनके लिए। तो मुसलमान के दिल में तो इतनी मोहब्बत है उनके लिए, लेकिन इस मूवी को देख के लोग निकल रहे हैं और हमारी नस्लें ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो बस समझ में नहीं आ रहा फरहान भाई किस तरह से लोगों को जाके समझाएं, उनके दिलों में डालें कि भाई इन सब चीज़ों के लिए हम आम मुसलमान ज़िम्मेदार नहीं हैं और हमसे नफ़रत क्यों। हम तो खुद अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स में, घर गृहस्थी में, काम कमाने में इसमें लगे हुए हैं। हमें तो पता भी नहीं, 1990 में तो मैं चलना फिरना सीख रहा हूँ, 3-4 साल का छोटा सा बच्चा हूँगा, उसके लिए मुझसे नफ़रत क्यों। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इर्तिज़ा कुरैशी कि कभी जहन में ये आया भी नहीं है कि जिस तरह से आज नफ़रत का बीज बोया जा रहा है, और बल्कि कहूँ कि उस नफ़रत को समाज में इस तरह से फैलाया जा रहा है जैसे अगर दूध में पानी डाल दो या पानी में दूध डाल दो तो वो पता ही नहीं चल सकता कि पानी कितना था और दूध कितना था। इसी तरीके से समाज के अंदर नफ़रत का पैमाना इतना बढ़ा दिया जा रहा है, लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है। सवाल यही है, अब तक कहाँ थे वो लोग जो कश्मीरी पंडितों के हक़ की बात कर रहे हैं? बिल्कुल उनके साथ गलत हुआ था, क्यों आवाज़ नहीं उठाई जाती और क्यों 84 सिख दंगों की वीडियो नहीं बनाई जाती, क्यों उस वक्त की फिल्म्स नहीं बनाई जाती? क्या नहीं आनी चाहिए थी वो सच्चाई भी सामने? क्यों गोधरा का 2002 का जो कांड हुआ था उसके बाद 26 जनवरी 2007 की फिल्म परजानियाँ लाई गई थी, उस पर रोक लगाई गई थी? क्यों लगाई गई थी? हाशिमपुरा, भागलपुर, मेरठ, मलिहाना, मुरादाबाद, गुजरात, वो तो जेनोसाइड जिसको कहा जाता है वो हुआ 84 सिख दंगों का, तो उन पर भी फिल्म बननी चाहिए थी। द कश्मीर फाइल्स सिर्फ कश्मीरियों के लिए ही नहीं, आज़ादी से लेकर कि अब तक अगर देखा जाए तो फसादात जो है, रॉइट्स जिनको कहा जाता है, लगभग 50,000 से ज़्यादा हुए, यानी 50,000 से ऊपर फिल्में बननी चाहिए थी। क्या बनी अब तक? नहीं। क्यों? कि सिर्फ राजनीति का हिस्सा थी और विवेक अग्निहोत्री को जितना काम दिया गया था कश्मीरी फाइल्स बना करके हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के लिए, उतना ही प्रोजेक्ट उसने पूरा करके दिखाया। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ अब ऐसी राजनीति के लिए इस तरह की फिल्में जो यहाँ लगाई गई थी या चलाई गई या देश भर में चलाई जा रही हैं, उसका मकसद इतना ही है कि सिर्फ जहर घोलो, नफरत फैलाओ और राजनीतिक रोटियां सेको? लेकिन कब तक? सवाल यही है। आपको, हमको, सबको मिलकर सोचना होगा और उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा दे मारना होगा जो आज ये सोच रहे हैं कि द कश्मीर फाइल नाम से जो फिल्म आई है यही सच है, बाकी पूरा समाज झूठा है, बाकी तमाम समुदाय झूठे हैं, या किसी और के ऊपर तो कोई अत्याचार, कोई आरोप या किसी तरीके का कत्ल गारत नहीं किया गया। ऐसा नहीं है। इस समाज को हर आईने में देखना चाहिए, उसका हर पहलू समझना चाहिए। और आपने जो तस्वीरें यहाँ देखी हैं उसमें कुछ सड़क छाप नेता आकर के इसी डिलाइट सिनेमा पर एक बार नहीं बार बार नारेबाजी करके गए, लोगों को उकसा के गए, पूर्व मेयर तक यहाँ पर पहुँचे हैं। और हैरानी होती है इस बात की कि ये वो लोग हैं जो संविधान की शपथ लेकर के तमाम लोगों को साथ लेकर, पूरे समाज को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, वो आकर यहाँ दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, नारेबाजी करते हैं और लोगों को इंस्टिगेट करना चाहते हैं कि किसी तरीके से यहाँ का माहौल ख़राब हो। लेकिन इस इलाके के आवाम, यहाँ के रहने वाले हिंदू, यहाँ के रहने वाले मुसलमान इतने दानिशमंद, इतने अक्लमंद, इतने होशियार और समझदार हैं कि उन्हें इस तरह के ऊल जलूल सियासी दांव पेचों से कोई लेना देना नहीं है। और जैसे अभी इर्तिज़ा कुरैशी कह रहे थे कि उस वक्त पता ही नहीं था जब ये उन प्रोटेस्ट साइट्स पर जाकर शाहीन बाग में, जामिया में और जिस जगह पर, हौज रानी में, सिलमपुर, जाफराबाद और बहुत जगह जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हुए, इन्होंने जाकर के पूछा लोगों से कि क्या आप लोग कश्मीरी पंडितों को चाहते हैं कि वो वापस अपने घरों को जाएं, उनको फिर से बसाया जाना चाहिए? तब तो न विवेक अग्निहोत्री का पता था, न उनकी इस सो कॉल्ड कश्मीरी पंडितों के ऊपर उनके इंसाफ के लिए बनाई गई, जिसको वो कह रहे हैं पिक्चर, द कश्मीर फाइल का पता था। तब तो नरेंद्र मोदी जी का भी नहीं पता था कि वो कितने कश्मीरी पंडितों को वापस उनके घर भेजना चाहते हैं। और आपने ये भी सुना और देखा होगा कि कश्मीरी पंडितों ने कहा ये जितनी भी फिल्म बनाई गई है ये पूरी तरीके से झूठ पर आधारित है, सच्चाई से बहुत दूर है, बहुत परे है। शुक्र है कि यहाँ से हट गई है। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव, फरहान याहिया।
यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।